हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज का हमारा टॉपिक है स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। यह बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के यूनिट नंबर 2 में स्थित है। विद्यार्थियों, स्टर्लिंग डिफरेंस फार्मूला, स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र, यह आपको याद रखना है। स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र वाई यू फुट में है। देखो वाई फिर फुट में है यू। वाई यू बराबर वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री ब्रैकेट में डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू अपॉन टू ब्रैकेट ऑफ प्लस यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल्टा की पावर फोर वाई माइनस टू प्लस डैश डैश डैश। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, वेयर u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। यह फॉर्मूला है वो स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला भी इसको कहते हैं। यह यूजफुल होता है, बॉक्स में देखिए आप, यूजफुल व्हेन माइनस वन यू की जो वैल्यू है वो माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच में रहे। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो होता है जब यू की वैल्यू होती है वो माइनस वन बाई फोर से प्लस वन बाई फोर के बीच में रहे। तो स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वाई यू, ये देखो यू वाई जीरो वाई माइनस वन ये सब फुट में है, मतलब ये एकदम नीचे लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। कई बच्चे बराबर में लिख देते हैं तो वो गलत कर देते हैं टीचर्स। तो वाई यू इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू ब्रैकेट में डेल्टा वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू ब्रैकेट ऑफ प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री ब्रैकेट में है डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू डिवाइड बाई टू प्लस यू ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल्टा की पावर फोर वाई माइनस टू प्लस डैश डैश डैश। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो यूज़फुल होता है जब u की वैल्यू माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में होती है। और बेस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको u की वैल्यू माइनस वन बाई फोर से प्लस वन बाई फोर के मध्य होनी चाहिए। जहाँ u जो होता है वो वैसे तो हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, u इज इक्वल टू फाइंड माइनस ओरिजिन अपॉन एच, या आप इसको x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच भी कह सकते हैं। नीचे देखो एक बॉक्स बना रखा है हमने, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की एक टेक्निक बताई गई है। शुरुआत देखो फॉर्मूले की वाई जीरो होती है, तो ये देखो वाई जीरो हमने शुरू में बता रखा है। फिर डेल्टा वाई माइनस वन, सेकेंड कॉलम देखिए इसका बॉक्स का, डेल्टा वाई माइनस वन और डेल्टा वाई जीरो, ये देखो डेल्टा वाई, और फॉर्मूला देखिए वाई जीरो के बाद में डेल्टा वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू है। जहाँ भी दो वैल्यू दिखे तो डिवाइड बाई टू करना है। फिर देखो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, तो ये देखो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में यूज आती है। एक हमने याद यहाँ क्रॉस के चिन्ह और बना रखे हैं, ये भी आपके जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये किस तरीके से ये फार्मूला यूज आता है। तो स्टर्लिंग जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है, स्टर्लिंग का जो केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र है, उसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर पक्का एक सवाल आता है। यह बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर स्थित है। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है और कैसे इनमें वैल्यू रखी जाती है। तो हमें एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे यहाँ। एग्जाम्पल
1. Use Stirling formula to find y28 given that y20 is equal to 49225, y25 is equal to 48316, y30 is equal to 47236, y35 is equal to 45926, y40 is equal to 44306. सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हमें पता करना है। सॉल्यूशन में देखिए माना, देखो सबसे पहले आपको ये x0 कैसे मानते हैं, तो आपको देखो हमें वैल्यू किस किस पे देख रखी है, y20 की वैल्यू दे रखी है, y25 की वैल्यू दे रखी है, y30 की वैल्यू दे रखी है, y35 की दे रखी है, y40 की दे रखी है। अपने को वैल्यू निकालनी है y28 की, तो 28 निश्चित रूप से किसके नज़दीक है, 30 के, तो जिसके नज़दीक होता है उसको y0 लिया जाता है, x0 लिया जाता है, तो x0 इज इक्वल टू 30 आ गया। अब h देखो 20, 25, देखो y20, y25, y30, y35, इनमें कितने कितने का डिफरेंस है उसको h कहते हैं, तो h इज इक्वल टू आ गया यहाँ 5। और x अपने को निकालना किस पे, 28 पे, y28, तो इसको x लिया जाता है। अब u का मान आपको फॉर्मूला हमने इसमें बताया हुआ है, देखो u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, ये फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है। तो x आपका जो भी है 28 है, क्योंकि हमें 28 निकालना है, वो रख दिया, x0 30 रख दिया, h 5 रख दिया, ये कैलकुलेट होके माइनस का 0.4 आ गया, ये आपको निकाल के रख लेना है। अब हमें एक डिफरेंस टेबल बनानी है। ये डिफरेंस टेबल विद्यार्थियों बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसके नंबर होते हैं। ये डिफरेंस टेबल बनाना, एक सही बनाना ही अच्छी बात है, अगर ये गलत बन गई तो आगे आप फॉर्मूले में वैल्यू भी गलत पुट करोगे। तो ये डिफरेंस टेबल आपको ढंग से बनानी आनी चाहिए। हम इसको समझा रहे हैं, जैसे इसमें कॉलम है, देखो कितने कॉलम है, इसमें 7 कॉलम है, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रथम कॉलम है जो x लिखा हुआ है, देखो x की वैल्यू क्या क्या है, आपने देखिए y के फुट में जो लिखे हुए हैं 20 25 30 35 40, ये सब आपको यहाँ लिख देने हैं x। फिर आपको u इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बता रखा है x माइनस x0 अपॉन h। x की वैल्यू इस बार 20 लेनी है, x0 आपका फिक्स रहेगा 30, अपॉन h का वैल्यू 5 रहेगा, तो ये कैलकुलेट होकर -2 आ जाएगा। फिर 25 रखोगे x का मान, और x0 का मान रखोगे कितना, 30, वो तो फिक्स है, अपॉन h, तो वो कैलकुलेट होकर -1 आ जाएगा। इस तरीके से 30 रखोगे तो 30 माइनस 30 0 होता है, अपॉन 5 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा। तो ये आपका सेकंड कॉलम भी आ गया। अब YU आपको ये वैल्यू जो दे रखी है 49225 48316, सब विद्यार्थी समझ गए, ये पूरी वैल्यू लिखनी है। अब आता है फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम को हमने ऊपर जो नाम दिया है वो फर्स्ट डिफरेंस दिया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमने इसको फर्स्ट डिफरेंस नाम दिया है, फर्स्ट DIFF लिख दिया। ये माइनस का 909, ये वैल्यू कैसे आई, आपको ये ध्यान देना है, 48316 में से 49225 घटाना है। ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटानी है, तो 48316 में से 49225 घटाओगे तो माइनस का 909 आएगा। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू दोनों संख्याओं के बीच में लिखनी है अगली पंक्ति में। अब फिर माइनस का 1080, ये कहाँ से आया, तो 47236 में से 48316 घटाना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1080। फिर आ जाता है माइनस का 1310, तो यह आपको आएगा 45926 में से 47236 घटाना है, तो यह आ जाएगा आपका माइनस का 1310। फिर आप देखिए जो फोर्थ कॉलम में लास्ट वैल्यू है माइनस का 1620, ये कैसे आई, ये आएगी 44306 में से 45926 घटा दीजिए, ये आ जाएगा। आपको विद्यार्थियों साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास में रखना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, ताकि आपका हाथ रुके नहीं वहाँ।
फिर आप फिफ्थ कॉलम में देखिए माइनस का 171, माइनस का 171, तो ये पहली वैल्यू है। ये कैसे आएगी? माइनस का 1080 में से घटाना क्या है? माइनस का 909, तो ये घट के आपके पास में आ जाएगा माइनस का 171। ये ध्यान रखना, ये माइनस का 171 है, ये दोनों वैल्यू के बीच में लिखनी है। फिर आपका माइनस का 230, ये वैल्यू कैसे आई? माइनस का 1310 में से माइनस का 1080 घटाना है, तो ये आ जाएगा -230। फिर माइनस 1620 कैसे आई? तो माइनस का 1310 घटा दीजिए -1620 में से, तो ये आ जाएगा -310। फिर आप सिक्स्थ कॉलम देखिए, सिक्स्थ कॉलम में माइनस का 59 कैसे आया? -230 में से माइनस का 171 घटा दीजिए। माइनस का 80 कैसे आया? -310 में से -230 घटा दीजिए। फिर लास्ट कॉलम में माइनस का 21, तो -80 में -80 में से माइनस का 59 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 21। यह आपकी टेबल है। इस टेबल के ऊपर पूरा क्वेश्चन आधारित होता है। यदि आपके ये टेबल सही बनी है तो ये इसके चांस हैं कि आपका क्वेश्चन राइट होगा, क्योंकि जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे वो इसी टेबल के बिहाफ पे करनी होगी। अब हमारे पास में y28 की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा प्रॉब्लम था। तो अब हम स्टर्लिंग का सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लिख लेते हैं। स्टर्लिंग का सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला हमने जैसा कि आपको बताया था, YU y0 प्लस यू ब्रैकेट में डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y-1 डिवाइड बाई 2 प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y-1 प्लस यू स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में डेल्टा क्यूब y-1 प्लस डेल्टा क्यूब y-2 अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 y-2 प्लस डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा। अब हमें इनमें वैल्यू पुट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि इसमें वैल्यू कैसे पुट करें। तो सबसे पहले आप टेबल देखिए विद्यार्थियों। सबसे पहले जहाँ 0 लिखा हुआ है, 30 के सामने देखो टेबल में 30 के सामने 0 लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है 47236, ये y0 वैल्यू कहलाती है। तो ये देखिए फॉर्मूले में आपने यू का मान -0.4 है, आप देख लीजिए यू का मान हमने निकाला है माइनस का 0.4, ये देख लिया माइनस का 0.4। उसके बाद में यू का मान रख दीजिए फॉर्मूले में -0.4, ध्यान रखना फुट में लिखना है, फुट में ना पाँव में, बराबर y0 का मान देखिए, y0 टेबल में 30 के सामने 0 है, इसको y0 कहते हैं, 47236, ये आपने रख दिया। फिर देखिए प्लस का चिन्ह, फॉर्मूले में देखिए प्लस का चिन्ह है, यू कितना है? माइनस का 0.4 है। तो ये देखिए यू का मान हमने जो फॉर्मूले पहले निकाल रखा है, यू का मान माइनस का 0.4 वो रख दिया। फिर डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y-1 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू कहाँ से आई? ये देखिए, ये आपके पास में जैसे ही y0 के सामने आ, देखिए आपके पास में माइनस का 1080 और माइनस का 1310 दो वैल्यू है। देखो एरो के चिन्ह लगा रखे हैं हमने, ये दो वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करना है। तो ये देखिए दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दिया। फिर फॉर्मूला में अगले टर्म देखिए प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y-1, तो यू का मान माइनस का 0.4 है, तो -0.4 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y-1, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y-1। देखिए ये माइनस का 230 है, देखो -1080 और -1310, ये दोनों वैल्यू यूज हो चुकी है। इनके आगे चलो तो ये आ जाएगा -230, ये आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास में -230 आ गया। प्लस फिर इसके बाद में फॉर्मूला देखिए यू स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर डेल्टा क्यूब y-1 प्लस डेल्टा क्यूब y-2 अपॉन 2, ये आ गया। तो यू का मान रख दीजिए -0.4 का स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर आ जाएगा डेल्टा क्यूब y-1 प्लस डेल्टा क्यूब y-2 अपॉन 2। तो ये वैल्यू जो है डेल्टा क्यूब y-1 प्लस डेल्टा क्यूब y-2 अपॉन 2, ये आप फॉर्मूला देखिए -230 यूज हो चुका है। तो -59 और -80, देखो दो वैल्यू है, एरो के चिन्ह हमने लगा रखे हैं,
ठीक है ना। तो ये -59 और -80 ये वैल्यू दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दिया, तो ये आपके पास में टर्म आ गई। फिर प्लस का चिन्ह, u² -1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4y-2। तो u का मान आपको पता है, माइनस का 0.4 है, तो वो रख दिया -0.4 का स्क्वायर -0.4 का स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डेल्टा की पावर 4y-2। तो ये देखिए, ये -59 और -80 ये दोनों वैल्यू यूज हो चुकी है, तो आगे की वैल्यू -21, तो ये आया -21। अब विद्यार्थियों, ये जो वैल्यू है इनको बहुत ही सलीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये अगर ये आप ढंग से कैलकुलेट करोगे तो आपका सही आंसर आएगा। ये कैलकुलेट करना भी एक बड़ी बात है। तो आपके पास में वहाँ कैलकुलेटर होगा साइंटिफिक, आप उससे यूज करके एकदम दिमाग से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे y-0.4 का मान आ गया 47691.8256, इसको लगभग लिख दिया। y -0.4 है। अब ध्यान रखना, आंसर लिखते हुए y28 जो वैल्यू निकाली है अपन ने वो लिखनी है, y28 बराबर 47692। 91 को 0.8 के कारण इधर 92 में चेंज कर दिया लगभग, तो ये इसका आंसर है। अब विद्यार्थियों ये ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर लिखा है। अब आपको क्या करना है, जो आंसर आया है, जैसे y28 का आंसर है, तो देखो 25 पे 48316 है और 30 पे है 47236 है, तो 28 से ना y25 और y30 के बीच में होगा। तो ये देखिए y25 और y30 के बीच में हमारी वैल्यू आ रही है, तो ये एक चेक करने का तरीका है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।